प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बतलाने जा रहे हैं कि गायत्री साधक को कैसा होना चाहिए। गायत्री साधक को किस तरह के स्वभाव के होना चाहिए, गायत्री साधक को कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि गायत्री साधक को कैसा होना चाहिए। गायत्री मंत्र के साधक को पवित्र मन कर्म वचन का होना चाहिए, पवित्र शरीर का होना चाहिए, पवित्र विचार का होना चाहिए, पवित्र आचरण का होना चाहिए, पवित्र कर्म का होना चाहिए, पवित्र व्यवहार का होना चाहिए, पवित्र हृदय का होना चाहिए। यानी हर तरह से पवित्रता ही पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र हृदय मन कर्म का जो होता है उसका जाप सार्थक होता है। उसके जाप में विशेष क्षमता होती है, विशेष आत्मबल प्राप्त होता है। बिना पवित्र हृदय के मंत्र का जाप सार्थक नहीं होता। जो पवित्र विचार के है उसी का जाप अत्यंत सार्थक होता है। पवित्र हृदय वालों से परमात्मा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और जो पवित्र हृदय के है उसके जाप करने पर विशेष बल, विशेष तेज, विशेष आत्मशक्ति बढ़ती है। पवित्र हृदय वालों से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके ही बसहु रघुराया। तुलसी कृत रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को कहा है, जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके ही बसहु रघुराया। हे रघुवर, आप उन्हीं के हृदय में निवास करें जिनके हृदय में कपट माया आदि कुछ भी नहीं होती, यानी जिनका हृदय पवित्र होता है। ऐसे भी महात्मा कबीर जी का कथन है कि जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप है। यानी जिसका हृदय पवित्र है उसके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। आपका प्रयोग परमात्मा के लिए ही हुआ है। आप शब्द व्यापक शब्द है जो सबके लिए प्रयोग किया जाता है। आत्मा परमात्मा के लिए आपका प्रयोग कबीर भगवान ने किया है कि जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप है। इस तरह से जो पवित्र हृदय के होता है उसका इरादा पवित्र होता है, तो हर कार्य में सफलता मिलती है, हर कोई उनका सहयोग भी करता है। सदैव सत्य भाषण करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। इस तरह के पवित्र भाव का होना चाहिए। पवित्रता ही जीवन है, बिना पवित्रता के जीवन कैसा। पवित्रता ही जीवन है, बिना पवित्रता के जीवन कैसा। वह मानो नहीं कहलाता जिसका हृदय पावन नहीं हो। जिसका हृदय पावन होता है वही जप ध्यान साधना करते हुए दिव्यत्व को प्राप्त करता है। किसी भी कार्य को करने के समय या पहले गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। खाने के पहले, पीने के पहले, स्नान करने के समय, पढ़ने लिखने के समय या अन्य कार्य करने के समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र से शक्ति की प्राप्ति होती है, तेज प्राप्त होता है, पाप का नाश होता है।
गायत्री मंत्र महान मंत्र है। संसार में गायत्री मंत्र से कोई बढ़कर मंत्र नहीं है। गायत्री चारों वेदों का सार है। गायत्री वेद माता कहलाती है। गायत्री मंत्र जप कर कर के बहुत सारे भक्त ईश्वर को पा गए हैं। इसके बारे में सदग्रंथों में वर्णन आता है कि गायत्री मंत्र के द्वारा विश्वामित्र ने अलग ही सृष्टि कर डाली थी, अलग ही स्वर्ग की रचना कर दी थी। इक्ष्वाकु वंश के राजा के लिए अलग विशेष प्रकार के स्वर्ग की स्थापना कर दी थी। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। गायत्री मंत्र के जाप करने वालों को हर तरह से संकटों का निवारण होता है, हर तरह की बाधाओं का अंत होता है। गायत्री माता उस पर वास्तव में माता के समान दया भाव रखते हैं, उनकी रक्षा किया करती हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा आत्मबल आत्म तेज बढ़ जाता है और जो तेजोमय होते हैं उनको दुनिया में कोई नहीं बिगाड़ सकता। तेजोमय पुरुष महान श्रेष्ठ होते हैं। उनके प्रति परमात्मा एवं देवता लोग का भी आकर्षण होता है। उनसे देवता लोग भी प्यार करते हैं। इस तरह से हर कार्य में पवित्रता का उपयोग होना चाहिए, विशुद्ध भावना के होने चाहिए, यानी किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। जीवों पे दया करनी चाहिए, सभी जीवों को सहयोग करना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, पर पीड़ा को हरण करना चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। संसार में दूसरों की सहायता के अलावे में कोई विशेष बड़ा धर्म नहीं माना जाता है। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं माना जाता है। जो सब में परमात्मा को समझता है, सबको परमात्मा के समान देखता है, सबके हृदय में परमात्मा का निवास है, ऐसा समझता है, जो सबको एक समान समझता है, कि मान अपमान से ऊपर रहता है, सबको एक दृष्टि से देखता है, सबके हृदय में परमात्मा का निवास है, ऐसा जानकर सबको परमात्मा जैसा समझता है और उसको आदर सत्कार नमस्कार करता है, सबके हित में सोचता बोलता एवं करता है, वह महान होता है और उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही पुरुष आवागमन से रहित होता है जो वास्तव में पवित्र मन विशुद्ध भाव से परमात्मा की भक्ति करता है, सुमरन करता है। तो गायत्री साधक को पवित्र भाव से, पवित्र मन से गायत्री मंत्र का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हुए जाप करना चाहिए और दूसरों की पीड़ा को हरना चाहिए, दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए और दूसरों पर दया करनी चाहिए। गरीबों पर, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। तब गायत्री माता की कृपा होगी और उसे रक्षा होगी, हर तरह से कल्याण होगा और उनकी उन्नति होगी, तरह तरह की बाधाओं का अंत होगा। सदैव गायत्री मंत्र के द्वारा साधक रक्षित रहेगा, यानी गायत्री माता उनकी रक्षा करती रहेंगी और सदैव दुखों से मुक्ति प्रदान करती रहेंगी। उनको जगह जगह पर कष्टों को, विघ्नों को हरती रहेंगी और इस तरह से वह सुरक्षित रहेगा। इसलिए गायत्री साधक को चाहिए कि हर तरह से सुखी रहने के लिए, हर तरह से रक्षित रहने के लिए पवित्र हृदय रहते हुए गायत्री मंत्र का जाप करे और दीन दुखियों पर दया करे, दीन दुखियों को सहयोग करे। इस तरह की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान अर्जन करें।